हम लेके आए हैं पौराणिक कथा क्यों कहते हैं राधा जी को किशोरी जी। राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियां परिवार में आपका स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं ऋषि हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र जहाँ भी जाते थे उनके टेढ़े अंगों को देखकर लोग हंसने लगते थे। इस कारण ऋषि अष्टावक्र क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। ऋषि अष्टावक्र प्रकांड पंडित कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र थे। ऋषि अष्टावक्र ने अपने पिता से शास्त्रों और वेदों का पाठ पढ़ते हुए अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में है, सत्य तो हमारे अंदर है, शास्त्र तो बस शब्दों का संग्रह है। ये सुनकर ऋषि कहोड़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दिया कि जो अभी गर्भ में है उसने मुझे ज्ञान में चुनौती दी है, इसके अंग टेढ़े होंगे। इसी कारण ऋषि अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। एक बार ऋषि अष्टावक्र बरसाना गए थे, तब राधा रानी से मिले। राधा रानी भी ऋषि अष्टावक्र को देखकर मुस्कुराने लगी। तब ऋषि अष्टावक्र ने क्रोध में राधा रानी को भी श्राप देना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र से अनुरोध किया कि एक बार राधा रानी से मुस्कुराने का कारण जाने। तब राधा जी ने ऋषि अष्टावक्र से कहा कि वो उनके टेढ़े अंगों को देखकर नहीं हंसी। राधा जी ने कहा, आपके अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण आनंद से मैं हंस रही थी। राधा रानी की पूर्ण बात सुन अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया। इसलिए राधा रानी को किशोरी नाम से भी जाना जाता है। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज ऋषि की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो ये थी श्री राधा रानी के किशोरी नाम पढ़ने के पीछे की कथा। फिर मिलते हैं एक नई कड़ी में।